Hello everyone, welcome to Learner Bee. I am शिवानी चौहान. क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 न्यूट्रिशन एंड प्लांट्स के हम लोग देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस. ये एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इनको ध्यान से देखिएगा. और ये जो पहला क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो बुक है उससे लिया गया है. तो ऑर्गेनिज्म विच प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स यूजिंग सिंपल नेचुरली अवेलेबल रॉ मटेरियल, उनको हम लोग ऑटोट्रॉफ कहते हैं. बेसिकली जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं उनको हम ऑटोट्रॉफ कहते हैं. प्लांट्स, ब्लू ग्रीन एल्गी इसके एग्जाम्पल्स हैं. नेक्स्ट है इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विच ऑफ द फॉलोइंग एनर्जी कन्वर्जन्स अकर. फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में कौन से एनर्जी कन्वर्जन्स होते हैं. तो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है ना उसमें जो लाइट एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी जो सन की एनर्जी होती है वो चेंज होती है केमिकल एनर्जी में. तो लाइट एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी इज चेंज इनटू केमिकल एनर्जी. नेक्स्ट है देखो रॉ मटेरियल यूज्ड बाय, ये देखो एमसीक्यू के फॉर्म में भी आ सकते हैं और आपके 1 मार्क्स के, या फिर इनको इलेबोरेट करके भी आपको कई बार लिखना पड़ सकता है कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस समझाओ भाई, है ना. तो उसमें हम लोग सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से खाना वो प्रिपेयर करते हैं प्लांट और फिर उसके बाद ऑक्सीजन रिलीज कर देते हैं. तो रॉ मटेरियल यूज बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का इस्तेमाल प्लांट्स करते हैं और सनलाइट का. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. ये भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का ही क्वेश्चन है. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. तो सारे ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर करते हैं अपना खाना, बिल्कुल सही बात है ना. और सारे एनिमल ऑटोट्रॉप होते हैं, गलत बात है. प्लांट्स होते हैं ऑटोट्रॉप्स, है ना. कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, गलत बात है. कार्बन डाइऑक्साइड की बहुत ज़रूरत होती है फोटोसिंथेसिस में. ऑक्सीजन इज लिबरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि ऑक्सीजन बाहर निकलती है फोटोसिंथेसिस के टाइम पे. तो फर्स्ट और फोर्थ ये ऑप्शंस करेक्ट है. क्वेश्चन 5 है, हाँ तो यहाँ पे आपके पास एक्सप्लेनेशन भी अवेलेबल है कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. H2O किसका सिंबल होता है, वाटर का. क्वेश्चन 5 है द सिम्बायोटिक एसोसिएशन इज सीन इन विच ऑफ द फॉलोइंग. तो सिम्बायोटिक यानी कि ऑर्गेनिजम्स एक दूसरे की मदद करते हैं, ये किस में हमें देखने को मिलता है, ये हमें देखने को मिलता है लाइकन्स में. क्वेश्चन 6 है पिचर प्लांट ट्रैप्स इंसेक्ट्स बिकॉज, क्योंकि पिचर प्लांट ऐसी सॉइल में उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, तो उनको अपनी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए कीड़ा खाना पड़ता है. ठीक है, तो वो अपने जगह के मुंह खोलता है और कीड़े अंदर खा लेता है. तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इंसेक्टिवोरस प्लांट कौन सा है. तो पिचर प्लांट एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, यानी कि वो इंसेक्ट खाता है. नेक्स्ट है इंसेक्टिवोरस प्लांट, पिचर प्लांट अभी अभी हमने समझा था. क्वेश्चन 8 है इन द प्लांट ऑफ कैक्टस लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू. तो कैक्टस का जो प्लांट होता है उसमें जो लीव्स हैं वो किसकी फॉर्म में आ जाती हैं, स्पाइंस, ऐसे कांटों की फॉर्म में आ जाती हैं. नेक्स्ट है इफ़ आयोडीन इज ड्रॉप्ड ऑन द बॉइल्ड लीव. ठीक है, लीफ है और इस पे आयोडीन को ड्रॉप किया गया है. ठीक है, आयोडीन की ड्रॉप्स डाली गई लीफ पे, तो वो ब्लू ब्लैक कलर आता है उस पर. ये टेस्ट है, ये इंपॉर्टेंट आयोडीन का टेस्ट. तो ब्लू ब्लैक कलर आता है, तो यानी कि उसमें हमें समझ में आता है कि स्टार्च प्रेजेंट है. नेक्स्ट देखो व्हेन वी ऑब्जर्व द लोअर सरफेस ऑफ अ लीफ थ्रू, When we observe lower surface of a leaf through magnifying glass, हम मैग्नीफाइंग ग्लास से लोअर सरफेस देखते हैं लीफ का, तो हमें छोटी छोटी सी ना ओपनिंग्स दिखती हैं. उन ओपनिंग्स को हम लोग स्टोमेटा कहते हैं. तो स्टोमेटा क्या होता है ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. 2 ऑर्गेनिजम्स आर गुड फ्रेंड एंड लिव टुगेदर. 2 ऑर्गेनिज्म है, बहुत अच्छे दोस्त है, साथ में रहते हैं. एक ठीक है शेल्टर प्रोवाइड करता है, वाटर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है और दूसरा खाना बनाता है. तो इस तरीके का जो रिलेशन होता है ना इसको हम लोग सिम्बायोसिस, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं कि दोनों एक दूसरे की मदद करते हैं. प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड वो लेते हैं और ऑक्सीजन प्लांट्स बाहर छोड़ देते हैं. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रॉ मटेरियल इज अवेलेबल इन एयर फॉर फोटोसिंथेसिस. तो भाई कार्बन डाइऑक्साइड होता है हवा में.
अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड ऑन अर्थ प्लांट्स, क्योंकि अगर आप जानवर भी खा रहे हैं या फिर आप अगर एनिमल प्रोडक्ट्स भी खा रहे हैं तो वो एनिमल्स क्या खा रहे हैं, वो एनिमल्स फूड की फॉर्म में पहले प्लांट्स को खा रहे हैं। और अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है अर्थ पर, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी सनलाइट है, और अल्टीमेट सोर्स ऑफ फूड है अर्थ पर प्लांट्स। नेक्स्ट है फार्मर्स यूज मैन्योर एंड फर्टिलाइजर टू रेप्लेनिश द सॉइल, यानी कि सॉइल को बेटर करने के लिए, उसकी उपज को बढ़ाने के लिए फार्मर्स मैन्योर्स और फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स में द एसोसिएशन वेयर टू पार्टिसिपेटिंग प्लांट्स म्यूचुअली बेनिफिट ईच अदर, एक दूसरे को बेनिफिट करते हैं, सिम्बायोसिस हमने देखा था। प्लांट्स ड्राइव देयर न्यूट्रिएंट फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट मटेरियल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेफ्रोट्रोफिक मतलब एक मरा हुआ ऑर्गेनिज्म है, उस पे से कुछ कीड़े मकोड़े जानवर अपना न्यूट्रिशन ले रहे होते हैं, तो इस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिशन को हम लोग कहते हैं सेफ्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है ओपनिंग जो प्रेजेंट होती हैं ऑन द सरफेस ऑफ लीफ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओपनिंग्स प्रेजेंट ऑन द सर्फेस ऑफ द लीफ वो क्या होती है, स्टोमेटा आर प्रोटेक्टेड बाय, तो स्टोमेटा को कौन प्रोटेक्ट करता है, तो स्टोमेटा को जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है ना वो है गार्ड सेल्स। लीव्स आर कॉल्ड द डैश ऑफ द प्लांट, तो लीव्स क्या होती हैं, फूड फैक्ट्री, क्यों, क्योंकि सारा का सारा खाना कहाँ बनता है, लीव्स पे बनता है। और दी प्लांट जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। कस्कुटा क्या है, कस्कुटा एक पैरासिटिक प्लांट है, पैरासाइट है वो, ठीक है। प्लांट दैट प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू द पैरासिटिक प्लांट, प्लांट जो पैरासिटिक प्लांट को न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, ऐसे प्लांट को हम लोग होस्ट कहते हैं। एक प्लांट है, ठीक है, वो खाना वाना बना रहा है और पैरासिटिक प्लांट आकर के अपना न्यूट्रिएंट इससे ले रहा है, तो जिससे पैरासिटिक प्लांट न्यूट्रिएंट ले रहा है वो होस्ट होता है। अब ट्रू फॉल्स की फॉर्म में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। तो फूड इज नेसेसरी फॉर प्लांट्स ओनली, क्या फूड सिर्फ प्लांट्स के लिए ज़रूरी है, आप नहीं खाना खाते, तो फॉल्स हो जाएगा ये, है ना। एनिमल्स हेटेरोट्रोफ्स होते हैं, बिल्कुल सही। एनिमल्स तो हेटेरोट्रोफ होते हैं और प्लांट ऑटोट्रोफ्स होते हैं। सेल्स आर कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ बॉडी, बिल्कुल सही बात है, हम सेल से ही तो बने हुए हैं। नेक्स्ट आता है क्लोरोफिल प्रेजेंट इन एन एनिमल सेल, फॉल्स, क्लोरोफिल तो भाई प्लांट सेल में होती है। फंजाई आर ग्रीन प्लांट दैट कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड, फॉल्स, बिल्कुल गलत बात है, फंजाई अपना खाना नहीं बना सकते, ब्लू ग्रीन एल्गी अपना खाना बना पाता है। फंजाई आर नॉट ग्रीन एंड दे आर नॉट क्लासिफाइड एज प्लांट, ना फंजाई ग्रीन होते हैं ना ही फंजाई प्लांट होते हैं, वो सेफ्रोट्रोफिक एनिमल होते हैं विच डिराइव देयर न्यूट्रिशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मटीरियल। अब आपसे क्वेश्चन आ सकता है व्हाट इज अ फंजाई, तो फंजाई क्या होते हैं, फंजाई सेफ्रोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड और डिकेइंग मैटर से अपना खाना लेते हैं। पिचर प्लांट क्या करता है, इंसेक्ट खाता है, बिल्कुल सही बात है। लाइकन एक सेफ्रोट्रोफिक प्लांट है, फॉल्स, लाइकन इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन बिटवीन अल्गा एंड फंगी, इट इज़ नॉट अ प्लांट, ये तो एक एनिमल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ लाइकन, सिम्बायोटिक एसोसिएशन का एग्जाम्पल दो तो अल्गा एंड फंगी। नेक्स्ट है राइजोबियम कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड, तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन से बैक्टीरिया की मदद से जो है एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फिक्स करते हैं, तो राइजोबियम बैक्टीरिया। अभी जो मैच द फॉलोइंग है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखो कि सेफ्रोट्रोफ क्या होते हैं, सेफ्रोट्रोफ का एग्जाम्पल दे दो, तो सेफ्रोट्रोफ जो है फंजाई एग्जाम्पल हो गया। क्लोरोफिल क्या करता है, क्लोरोफिल जो है ग्रीन प्लांट की लीफ में प्रेजेंट होता है, हमें पता है। फिर उसके बाद राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया जो होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आता है, राइजोबियम बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन के काम आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कस्कुटा क्या करता है, कस्कुटा एक पैरासाइट है, दूसरे प्लांट से खाना लेता है। इंसेक्ट किसको बोलते हैं, पिचर प्लांट इंसेक्ट खाता है ना। मैंगो ट्री, इन्होंने भी बड़े वेग से बना रखे हैं। मैंगो ट्री क्या है, ऑटोट्रोफ है एक, है ना, अपना खाना खुद बनाता है। लीफ क्या होता है, फूड की फैक्ट्री या फिर आप फूड की किचन भी बोल सकते हैं लीफ को। टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ को हम लोग क्या कहते हैं, स्टोमेटा बोलते हैं ना। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रॉ मटेरियल होते हैं प्लांट का खाना बनाने के लिए, है ना। और मशरूम क्या है, मशरूम एक सेफ्रोट्रोफ है, डेड और डिगिंग मैटर से अपना न्यूट्रिशन लेता है।
तो ये हम लोगों ने देख लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं कि पोटैटो एंड जिंजर आर बोथ अंडरग्राउंड पार्ट्स दैट स्टोर फूड, व्हाट वेयर इज़ द फूड प्रिपेयर्ड इन दीज प्लांट। तो पोटैटो जिंजर में फूड कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो इन both the plant shoot system and leaves are above the ground. They prepare food through photosynthesis and transport it to the underground part for storage. तो leaves और shoot में ही होता है तने में। नेक्स्ट है प्लांट प्रिपेयर देयर फूड यूजिंग अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन देन अस। बिल्कुल सही बात है, उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफिक होता है, दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन फूड। और ये हम लोग देख चुके हैं, वाटर, मिनरल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड से फोटोसिंथेसिस होता है। टाइनी ओपनिंग्स जो होती हैं लीफ के सरफेस पे उसको हम लोग स्टोमेटा बोलते हैं, और स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ थ्रू विच गैशियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन प्लांट। गार्ड सेल क्या करते हैं, ये दोनों ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि स्टोमेटा क्या करता है और गार्ड सेल क्या करता है। तो गार्ड सेल हेल्प इन कंट्रोलिंग द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा फॉर गैशियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज के लिए ओपन करता है, क्लोज करता है स्टोमेटा को। विच पार्ट ऑफ प्लांट आर कॉल्ड फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट। फूड फैक्ट्री किसको कहते हैं, लीव को कहते हैं। और कार्बोहाइड्रेट इज प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट्स एज फूड सोर्स, इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड फ्रॉम विच मॉलिक्यूल। कार्बोहाइड्रेट्स आर कंपोज्ड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो कार्बोहाइड्रेट्स बने होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके। वाई डू सम प्लांट्स फीड ऑन इंसेक्ट्स। तो भाई इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं जैसे कि पिचर प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो इन सॉइल विच लैक नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कमी होती है तो वो कीड़े खा जाते हैं। पैरासाइट्स क्या होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैरासाइट्स आर दोज ऑर्गेनिज्म विच ग्रो ऑन अदर प्लांट और एनिमल्स फॉर देयर फूड। एग्जाम्पल कस्कुटा। तो पैरासाइट का एग्जाम्पल जरूर याद रख लेना, कस्कुटा। नेम द बैक्टीरिया दैट कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो राइजोबियम बैक्टीरिया इज द बैक्टीरिया विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, ज़रूर इनको अच्छे से करके जाइएगा। थैंक यू।